फ्रेंड्स, आज हम लोग एमसीक्यू जो पिछले क्लास में की थी उसके जस्ट बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं ना। तो द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ चैप्टर का ही है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन इसमें कि डैश इज द लैटिन वर्ड ऑफ द लिटिल रूम, मतलब लिटिल रूम किसको कहा गया है। जब बायोलॉजी पढ़ गया तो लिटिल रूम किसको कहा गया है, तो सेल को। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सेल को लिटिल रूम कहा गया है, क्योंकि एक्चुअली इसको ये लैटिन वर्ड है। सेल क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। मैं साहिल सर है ना। आज हम लोग बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ का। उसमें कुछ यहाँ लास्ट बचा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द डैश इज द लैटिन वर्ड्स फॉर अ लिटिल रूम्स। वो कौन है जिसे लिटिल रूम के नाम से जाना गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा सेल, क्योंकि सेल को ही लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, लिटिल रूम यानी छोटा कमरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्लांट सेल आर स्टैंड यूजिंग दिस द स्टैंड कॉल, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, सैफरिन। उसे क्या कहते हैं हम लोग आंसर में, सैफरिन कहते हैं। और ये सैफरिन क्या होता है, देखोगे कि कोई भी जो प्लांट होता है, आप लिप्स देखोगे तो लिप्स या प्लांट के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने या धब्बे लग जाते हैं जो हरे कलर का पीले कलर का होते हैं। तो वही प्लांट सेल या स्टैंड यूजिंग दिस सर्टेन कॉल इज द सैफरिन। उसे क्या कहते हैं हम लोग, सैफरिन कहते हैं। ठीक है, ये दाग धब्बे जो होते हैं उसको कहते हैं, ये प्लांट्स में होते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर बाय डैश इन दिस द 1665। तो सेल को सबसे पहले 1665 में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। और भी किसमें, कॉर्क में। किसमें की थी, कॉर्क में की थी। थोड़ा सा टाइपिंग अच्छा नहीं हो पा रहा। कॉर्क को सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था, कॉर्क में, वही डेड सेल था। और इसके बाद लिविंग सेल का खोज की गई थी। ठीक है, तो लिविंग सेल यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। लुइन हॉक जो 1674 with this improved this microscopy discovered this the dash in the pound वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम्स, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने जो लुइन हॉक थे 1674 में एक डिस्कवर किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिस्कवर दिस इन पाउंड, है ना, पाउंड वाटर में। तो वो क्या था, तो एक्चुअली उसका आंसर हो जाएगा फ्री लिविंग सेल्स। क्या था, फ्री लिविंग सेल्स। इन्होंने मतलब पाउंड के वाटर से जाकर एक सेल को डिस्कवर किया था जो जिंदा सेल था, है ना, लिविंग सेल था। उससे सबसे पहले डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। डिस्कवर कौन किया था, लुइन हॉक ने। कब किया था, 1674 में। अभी कौन सा वाटर में, पाउंड वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विर्चो स्टेट दैट द अराइज फ्रॉम प्री एक्सटेंशन सेल। विर्चो ने क्या स्टेट दिया था, डैश अराइज फ्रॉम द प्री एक्सटेंशन वर्ड। तो क्या था, ऑल सेल। जो भी ऑल सेल होते हैं किससे बने होते हैं, सिंपल देखोगे फ्रॉम प्री एक्सटेंशन सेल से बने होते हैं। तो हम इसमें जब एमसीक्यू करा रहे थे तो उसमें क्वेश्चन कराए हैं सारा, आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 6 नंबर। द लार्ज सेल इज डैश। क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग। ध्यान दोगे कि सबसे बड़ा जो सेल होता है, लार्जेस्ट सेल होता है, वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच एग का होता है। जब सेल के लार्जेस्ट से यहाँ बात ही कर रहे हैं तो देखेंगे कि जो सबसे टॉलेस्ट सेल क्या होता है, या लॉन्गेस्ट सेल बात करेंगे उससे क्या हम लोग, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है, लॉन्गेस्ट सेल वो क्या होता है यहाँ पर, नर्व सेल। क्या होता है, नर्व सेल, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, वो सबसे बड़ा लंबा सेल होता है हमारे बॉडी में। देखिए बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल के बारे में, तो होती है कि जो फीमेल का जो ओवल होता है, ओवल मतलब क्या होता है, अंडा जो होता है, वो क्या होता है, सबसे बड़ा सेल होता है। और जो मेल का स्पर्म होता है, वो सबसे छोटा सेल होता है। ठीक है, तो हम ह्यूमन बॉडी में क्या देखें यहाँ पे, लंबा सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल। फीमेल में ओवेन सबसे बड़ा है, और मेल में सबसे छोटा कौन होता है, स्पर्म होता है। ठीक है, और वर्ल्ड में सबसे लंबा क्या है, ऑस्ट्रिच एग्स। और वर्ल्ड का सबसे छोटा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द लार्जेस्ट सेल इज, सॉरी यहाँ पे क्या, द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच, ये तो हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ हेल्प इन द मूवमेंट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है कि जब विच प्रोसेस होता है, द हेल्प मूवमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जब एक सेल होता है, सेल में क्या होता है, एक यहाँ पर मेम्ब्रेन लगा होता है, सेल मेम्ब्रेन, हम ऐसे नोट करेंगे उसको। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन से मान लोगे, इस सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज़ ऑक्सीजन जैसे O2 हो गया और CO2
O2 और CO2 जिस मेथड से, जिस प्रोसेस द्वारा इसमें एंट्री करते हैं, किसमें, कौन सा, मेम्ब्रेन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिव परमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहेंगे, क्या कहेंगे उसमें, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्योंकि देखोगे जब यहाँ पर जब सेल से, यहाँ मान लो क्या है मेरा सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें से अगर वाटर गया तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अगर सेल मेम्ब्रेन वाटर को इंटर कराता है या बाहर भेजता है उसे क्या कहते हैं, एस्मोसिस कहेंगे। लेकिन अगर एयर का प्रोसेस कराता है तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। एयर गया तो डिफ्यूजन और वाटर गया तो एस्मोसिस कहलाता है। और दोनों काम किस में होता है तुम्हारे यहाँ, इसमें सेल मेम्ब्रेन में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर द dash of the cell membrane enable to the cell evolves the food and other materials from the external involvement. This by process is the called endocytosis. तो बोला कि कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें इंगोप्रोटीन मटेरियल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस बाय द इंडोकेसिस, तो कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल नेचर। जो फ्लेक्सिबल नेचर के प्रोसेस से ही ये क्या होता है, ये अंदर की तरफ मतलब कोई प्रोसेस आता है उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल नेचर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर द क्रोमेटिन मटेरियल्स गेट ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश व्हेन द सेल अबाउट इट इज डिवाइड। देखो हर चाहे प्लांट हो चाहे पे ह्यूमन्स बॉडी हो, उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो उस सेल डिवीजन होने में कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोसेस होते हैं, कुछ इसमें से कुछ इसमें आ जाते हैं। तो देखोगे उससे क्या कहते हैं, क्रोमोजोम्स, उसे क्या कहते हैं, क्रोमोजोम्स का कार्य होता है सेल डिवीजन कराना। जैसे क्रोमेटिन मटेरियल्स गेट इंग्रेड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स व्हेन द अबाउट द सेल डिवाइड। जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोजोम्स मटेरियल्स जो होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स क्रोमोजोम्स के माध्यम से क्या करते हैं, एक दूसरे में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डैश एंड डैश हेल्प इज बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस दिस मेम्ब्रेन इज बायोगेनेसिस। तो कौन सा प्रोसेस है जिससे, दो प्रोसेस होता है जिससे सेल मेम्ब्रेन बनता है। तो एमसीक्यू में हम बताते हैं कि प्रोटीन और यहाँ लिपिड जो होता है जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में ये दो हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर द हाइड्रोलिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लाइसोसोमस सिंथेटिस इज द आरडीएस। तो उसे क्या है, रेयर, उसे क्या कहते हैं, रेयर। अब ये रेयर क्या होता है, इसका होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या होता है कि प्रोटीन को सेल के अंदर ले जाने और ले आने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, रफ या इसे रेयर कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द हाइड्रोलिक एंजाइम्स जो प्रेजेंट इन द आइसोमर्स दिस सिंथेटिक इज द रेयर, है ना। तो रेयर इसको सिंथेटिक करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 40 नंबर क्रोमोप्लास्ट इज द कंटेंट डैश आर द कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो अपने अंदर कुछ प्रोटीन रहता है जिसको क्या कहते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट। उसे क्या कहते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट तो ये सिर्फ हरे पत्ते, देखोगे एक्चुअली हरे जो पत्ते होते हैं तो बोलते हैं इसके पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, क्यों, उसके क्लोरोप्लास्ट के कारण ही कोई पत्ते का रंग उसके होता है। तो उसमें ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, पत्ते जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज टू। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट इज द स्टोर स्टार्च। तो प्राइमरी फंक्शन मतलब प्राथमिक जो इसका काम होता है किसका, ल्यूकोप्लास्ट का, तो क्या होता है, तो सबसे पहले उसका काम होता है यहाँ पर स्टार्च को स्टोर को स्टार्च मतलब स्टार्च को स्टोर करना। अब ये स्टार्च क्या होता है, देखो जब खाना बनता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जब प्लांट में जो खाना बनता है तो इसमें जो वाटर होते हैं, वाटर तो मतलब वाटर किससे बने होते हैं, H2O, किससे बने होते हैं, H2O से। तो जब इससे सनलाइट पड़ता है तो एयर तो ऊपर निकल जाता है जिससे ऑक्सीजन के रूप में हम लोग लेते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो खाने के रूप में उसको भोजन के लिए उपयोग होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है जब यहाँ पर ग्लूकोज में टूटता है उसे क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्च को स्टोर करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि उससे आपको हर वीडियो पहले मिल सके, है ना।